नमस्कार बच्चों, आज हम अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे हैं बेटा। उसमें क्या है आपका अध्याय 3 में है आपका 3 जो है वो है चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज क्या है बेटा? चतुर्भुज वो होते हैं जिनकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, आपके इस एक्सरसाइज में 2 तरीके के हैं, तो बहुत सारे तरीके के, लेकिन एक उत्तल और एक अवतल जो कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं बेटा। ठीक है, अभी देखते हैं कॉनकेव और उत्तल। उत्तल और अवतल में क्या अंतर होता है? उत्तल जो होते हैं बेटा जिनके कोने बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, उत्तल चतुर्भुज कौन से होते हैं? जिनके कोने बाहर की तरफ होते हैं। और अवतल कोने कौन से होते हैं? लाइक एस डायग्राम बता देती हूँ मैं आपको एक। ठीक है, डायग्राम है आपका चतुर्भुज का, उत्तल का बेटा। लाइक एस सी आप दिस टाइप। ओके, अंडरस्टैंड? जिसकी आपकी केव हो, ये हो गई अवतल। ठीक है, और ये जो है बेटा जिसके बाहर की तरफ कोने हैं वो है आपके उत्तल। ठीक है, ये अवतल अंदर की तरफ कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स उत्तल जो बाहर की तरफ कोने होते हैं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि चतुर्भुज तो समझ में आ गया कि चतुर्भुज क्या है? 4 भुजाओं का कोई भी फिगर, कोई भी डायग्राम जो भी दे रखा है आपको आकृति, उसको हम उसकी 4 भुजाएं हों तो वो होगा चतुर्भुज। ठीक है बेटा, अब चतुर्भुज में आपका जो प्रश्न 1 है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, आप अपनी बुक खोल लीजिए एक्सरसाइज 3.1, उसमें आकृतियां दे रखी हैं बेटा, ये अलग अलग तरीके की। उसमें आपको ये बताना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। सबको ये बताना है कि कौन पहला दे रखा है साधारण वक्र, कौन कौन से इसमें से साधारण वक्र है, कौन कौन से इसमें से साधारण बंद वक्र है, और कौन से आपके बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है और अवतल बहुभुज है। बेटा ये चीज ध्यान रखना है, एक बंद होता है और एक खुला हुआ होता है। बंद होता है चारों तरफ से बंद, और खुला हुआ कोई भी एक फिगर इस टाइप से बन जाए। ठीक है, अब ये खुला हुआ है ना, ये बंद नहीं है। ठीक है, ये खुला हुआ फिगर हो गई, आकृति हो गई, और ये बंद आकृति हो गई आपकी। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न 1। बेटा प्रश्न 1 में आपका जो साधारण वक्र के बारे में बात हो रही थी कि जो फिगर दे रखी हैं, आकृतियां दे रखी हैं आपको डायग्राम, उनमें से कौन कौन सी आकृति हैं जो कि साधारण वक्र की हैं। साधारण वक्र है बेटा आपका पहली वाली फिगर, वो साधारण वक्र है। साधारण वक्र एक तरीके से मान लो कोई भी एक चित्र जो बना हुआ हो मतलब रेखाओं से। ठीक है, साधारण वक्र होते हैं जिसमें पहली फिगर बेटा, दूसरी फिगर और आपकी तीसरी फिगर भी वो क्लोज्ड है ना, तीसरी वाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि वो रेखाओं से नहीं बनी हुई है, वो बनी हुई है एक सर्कल वक्र से, मतलब वृत्त टाइप में है, उसका सर्कल है, सर्कमफ्रेंस है, आपका लाइन सेगमेंट्स नहीं है, उसमें रेखाएं नहीं है, इसलिए तीसरी नहीं होगी बेटा। चौथी भी नहीं होगी क्योंकि ये कॉनकेव है, अंदर की तरफ जा रही है चौथी। पांचवी होगी बेटा क्योंकि ये बंद है, क्लोज्ड है। छठवीं भी होगी बेटा, और सातवीं भी होगी। आठवीं नहीं होगी क्योंकि बीच में अलग अलग 2 तरीके की, ये साधारण वक्र नहीं है तो ये वक्र, बट ये साधारण नहीं है बेटा। साधारण मतलब कुछ अलग तरीके की है। ये जो स्टार टाइप का है 4th वाला, वो आपका डिफरेंट है औरों की अपेक्षा, और जो 3rd वाला है उसमें 2 सर्कल्स हैं, डिफरेंट है इसलिए। ठीक है, बी वाला पार्ट दे रखा है साधारण बंद वक्र, मतलब जो कि बंद हो। ये सभी बंद है, पहली वाली फिगर भी बंद है, दूसरी भी फिगर बंद है बेटा, तीसरी आपकी अलग तरीके की है, साधारण नहीं है तो ये बंद वक्र भी नहीं होगा। जब साधारण ही नहीं है तो बंद क्यों होगी? तो जो साधारण है वो सभी बंद है क्या? हाँ, वो सभी फिगर आपकी जो आकृतियां हैं वो सभी बंद हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी आपकी साधारण बंद वक्र भी होंगी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बेटा बहुभुज। बहुभुज कौन सी होती है? जिनकी भुजाएं होती हैं। ठीक है, जिनकी बहुभुज भुजाओं के द्वारा बनता है। तो पहला और दूसरा जो है वो बहुभुज है। नेक्स्ट आपसे पूछा है बेटा उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज मतलब बाहर की तरफ, मैंने अभी बताया था ना कॉन्वेक्स,
बाहर की तरफ कोने हो, तो कौन सी एक फिगर है जिसके बाहर की तरफ है, वो है बेटा सिर्फ और सिर्फ दूसरी वाली फिगर जिसके कोने बाहर हैं। पहली वाली फिगर में आपके कोने अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं बेटा। अब जो नेक्स्ट पूछा है वो पूछा अवतल बहुभुज कौन से हैं, तो अगर जब हमारी पहली फिगर उत्तल नहीं है तो ये अवतल है, क्योंकि कॉनकेव बन रहा है उसमें, तो कॉनकेव बन रहा है, तो पहली फिगर आपकी अवतल है। और आपकी चौथी वाली फिगर जो स्टार शेप में है बेटा, उसके भी स्टार शेप का कुछ इसी टाइप का है ना, ये इसके देखो कोने है तो बाहर, बट ये केव भी बनना है, इसके दो वर्टेक्सेस बाहर भी मिलेंगे। जब भी बेटा दो वर्टेक्सेस बाहर मिले तो ये समझ लेना आपके कौन से हैं, अवतल। बाहर की तरफ डायगोनल्स मीट करें अगर कोई भी फिगर में, तो वो होती है अवतल। उत्तल में हमेशा अंदर ही आएंगे डायगोनल्स, ठीक है बेटा। आ गया समझ में प्रश्न 1। अब हम प्रश्न 2 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होंगे। विकर्ण क्या होते हैं, डायगोनल्स। वही जो चीज मैं इसमें बता रही थी वही चीज है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो विकर्ण होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक उत्तल चतुर्भुज में, पहले तो हम एक उत्तल चतुर्भुज का एक आकृति बना लेते हैं, ABCD उत्तल है ये। अब इसके जो विकर्ण है वो अंदर की तरफ मीट करेंगे, क्योंकि बाहर तो कोई कोना है नहीं, साइड से हमारी भुजाएं हैं, तो इसमें ये मीट कर रहे हैं बेटा। कितने विकर्ण है, 2 विकर्ण है इसमें। कितने हैं, 2 विकर्ण। एक उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण, एक उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण है। यहाँ कौन कौन से है बेटा, एक AC है और एक DB है। AC और BD विकर्ण है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, इसका B पार्ट है, एक समषड्भुज। समषड्भुज क्या होता है बेटा, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, इसमें होती है 6 भुजाएं। तो पहले हम आकृति बना लेते हैं बेटा, ABCDEF, ठीक है। ये एक फिगर बन गया, आकृति बन गई। अब इसके डायगोनल्स को मीट करते हैं। कौन कौन से डायगोनल्स या विकर्ण मीट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो बेटा A का D से भी होगा, A का E से भी होगा, A का C से भी होगा ना। ऐसे B का बेटा B D B E B F होगा। सेम C का भी बेटा C E C F C A होगा। अब जब हम D का फिर मिलाएंगे तो हम मिला चुके हैं बेटा, D का F से क्या होगा बेटा, D का F से, और D का A से, D का B से, ओके। अब हम इसे करते हैं बेटा। बेटा इसमें 9 विकर्ण है, कौन कौन से हैं देख लो एक बार। A का D से किया हम लोगों ने, फिर से देखो एक बार, 9 विकर्ण आ रहे हैं बेटा। A का D से तो AD, AC और AE। A से कौन कौन से विकर्ण आ रहे हैं, AD, AC एंड AE। B से कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, BD, BE, BF आ रहे हैं ना। सेम ऐसे C से बेटा CE, CF, CA नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि CA हम लोगों ने A के साथ में ले चुका था, AC। CA लो या AC लो, बात तो एक ही है ना। फिर हमारा हम D से लेंगे बेटा, DB B के साथ ले चुके हैं, हम दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। DAB ले चुके हैं हम लोग, देखो AD ले चुके हैं। DF जो हमने नहीं लिया था वो हमने DF लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब E का बेटा EC ले चुके हैं हम बेटा, CE। EB ले चुके हैं हम, BE बेटा, ओके। एंड EA मतलब इट मीन्स AE ले चुके हैं। F का देखो FD, ये रहा FD आपका, DF। FC मतलब CF, ओके बेटा, CF। एंड आपका है F का B के साथ BF। BF भी आपका हो चुका है और CF आपका ये हो चुका है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट E वाला है बेटा, E से हो गया, F से हो गया, बाकी सभी हो गए। इसमें कौन कौन से विकर्ण आ रहे हैं, अतः एक समषड्भुज में 9 विकर्ण हैं। कौन कौन से बेटा, AD, AC, AE, BD, BE, BF, CE, CF एंड DF, ओके। कितने विकर्ण आ रहे हैं इसमें, 9 विकर्ण आ रहे हैं बेटा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 3। वीडियो को अभी पॉज करो, पहले प्रश्न 3 पढ़ो। प्रश्न 3 है, एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, यह हमें निकालना है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या गुण लागू होगा, अगर वो उत्तल ना हो,
मतलब अवतल हो। पहले तो हम उत्तल का निकालेंगे, फिर उसी को हम अवतल के साथ में मान के करेंगे। अवतल होगा तो क्या वो एक वही गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो ना उत्तल हो और प्रयास कीजिए, ठीक है। माना ABCD एक उत्तल चतुर्भुज है। क्या है? उत्तल चतुर्भुज है बेटा। उत्तल कौन सा होता है? जिसके कोने बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ तो नहीं है ना कोई भी कोना है। चतुर्भुज है तथा विकर्ण AC विकर्ण हो गया बेटा इसका। चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट रहा है। दो त्रिभुज हो गए, एक ABC हो गया बेटा, एक हो गया ACD, ठीक है। अब दोनों चतुर्भुज, जो ट्रायंगल का सम तो तुम्हें पता है ना, एक ट्रायंगल का त्रिभुज का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये चार एंगल आ रहे हैं बेटा, ABCD। ए कौन कौन से है बेटा? 1 6, बी क्या है? 5, सी क्या है आपका? 4, डी आपका 2। सबके लिख लिया एंगल। कितने एंगल हो रहे हैं? 6। अब यहाँ देखो बेटा, इस वाले ट्रायंगल को, ABC वाले ट्रायंगल में देखो, पहले हम लोग AC और 165, सॉरी बेटा 165 छोड़ो, 154, 654 लो। इसमें आप कौन सा लोगे? 654। और यहाँ होगा आपका, यस यहाँ होगा आपका बेटा 654, यहाँ होगा 321। बेटा इस वाले ट्रायंगल में लो, ABC वाले में तो 6, 5 और 4, सम कितना हो जाएगा? 180। इसमें लो बेटा ACD वाले में 1 3 2, 1 3 2, 3 2 1 मतलब 180। दोनों का सम करा, कितना आया? 360। ये तो हो गया उत्तल का। यही हमें प्रूफ करना था कि उत्तल में कितना आएगा हमारा? 360। बेटा ये जो हुआ था वो कौन से त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म, मतलब ट्रायंगल का जो सम होता है ना 180 डिग्री वाला, उससे हमने प्रूफ किया था 360। ये तो हो गया था बेटा आपका एक उत्तल में। अब हमें करना था अवतल में। अवतल का जो फिगर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा बेटा। वही चीज, अतः एक चतुर्भुज के कोणों का मापों का योगफल 360 होता है। कितना होता है? 360। हाँ, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो भी ये गुण लागू होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। माना ABCD एक उत्तल चतुर्भुज है। ये आपका कौन सा था बेटा? उत्तल। तो ये है आपका अवतल। कौन सा है बेटा? ये अवतल चतुर्भुज। ओके बेटा, कौन सा है बेटा आपका? अवतल। अवतल चतुर्भुज नहीं था, सॉरी ये उत्तल ही है। यहाँ पर ABCD ये वाला जो है वो उत्तल चतुर्भुज नहीं है। कौन सा नहीं है? उत्तल चतुर्भुज नहीं है। कौन सा चतुर्भुज नहीं बात कह रहा है बेटा? तो उत्तल नहीं है। ये कौन सा है? अवतल है। कौन सा है बेटा? ये अवतल है, उत्तल है ये बेटा, ठीक है। उत्तल चतुर्भुज नहीं है, तो उत्तल नहीं है तो कौन सा हुआ? ये अवतल। तथा विकर्ण BD, ये वाला विकर्ण डायगोनल खींचा जो चतुर्भुज को दो भागों में बांट रहा है। एक बेटा ABD और एक CBD, ठीक है। अब दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। ABCD चार एंगल हैं। इनका सम जैसे हमने पहले प्रूफ किया था वैसे ही करेंगे। एंगल A बेटा 1 माना है तो 1 लिख दिया। B आपने 3 4, तो 3 और 4 का सम B है। C आपका बेटा 6 है तो 6 लिख दिया। D आपका 2 और 5 है तो 2 और 5 लिख दिया। अब ये 360 हमें प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ कैसे करेंगे? ABD वाले में 1 2 और 3, 1 2 3, ये वाले इन तीनों का सम कितना होगा? 180। किससे होगा? वही चीज त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, ट्रायंगल के सम से, ठीक है। दूसरे वाले ट्रायंगल में बेटा 4 5 6, 4 5 6 का सम भी कितना होगा? 180। 180 प्लस 180 कितना होगा बेटा? 360। यही चीज यहाँ थी बेटा और यही आपकी यहाँ थी, मतलब दोनों में यही वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी। हमारा प्रश्न हो गया 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट डे प्रश्न 4, ठीक है।